हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले आपको ये जानना होगा, पाइथागोरस थ्योरम जो है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण, हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो डिग्री होगी वो 90 डिग्री होती है। एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, ठीक है। एक ये हमारा जो परपेंडिकुलर है और ये जो नीचे हमारा बेस कहलाता है, और ये जो लाइन है इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक जो आपकी जो है वो 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री का एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। क्लियर हो गया? पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी हाइपोटेनियस जिसका नाम दिया गया है, यानी कि हाइपोटेनियस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हाइपोटेनियस जो होता है उसका स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का ये कहना है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इन दोनों का। यानी कि ये जो हमारा है परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर एंड बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कभी इधर भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इधर लिख सकते हैं, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसकी जो ये फॉर्मूला है, ये इसका क्या डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। The square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. This is the theorem of Pythagoras theorem. इसमें क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, तो इसका यूज कब करते हैं? जब करते हैं जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और उसमें 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड हमें पता हो, थर्ड वाली फाइंड करनी हो। क्या मैंने कहा? 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड हमें पता होगी, थर्ड वाली साइड हमें पता करनी होती है। तो एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है जो कि दिख रहा है, मानना क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमने हाइपोटेनियस को मान लीजिए गिवन है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर। क्लियर? हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि h इज गिवन 13 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर मींस p इज गिवन 12 सेंटीमीटर। We have to find the base of this triangle. So what is the base? We don't know what is base. So we have to find with the help of this formula. Okay? हम लोग फाइंड करने वाले हैं हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का यूज करेंगे बेस को फाइंड करने में, और हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका बेस फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हाइपोटेनियस और हमारा परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। आइए इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। फॉर्मूला है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है? हमारा 13। h की जगह पे हमने 13 का लिख दिया स्क्वायर, p इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस b, we don't know b, so as it is we have to write this. Okay, so what is the square of 13? 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 169 एज इट इज नोट कर देंगे, 144 को इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आएंगे। राइट में है, लेफ्ट में आते ही जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव में 144 हो जाएगा।
अब इक्वल के अदर साइड में क्या बच गया, ओनली बी स्क्वायर। ओके, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 - 4 5 और 6 - 4 2, इट मीन्स 25। ओके, तो 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बच गया हमारा। अब 25 ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट पे आ जाएगा और बी स्क्वायर, बी ओनली बी, क्योंकि स्क्वायर जैसे इधर आया रूट बन गया 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू बी। और 5 अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर जब किसी भी वैल्यू पे स्क्वायर होता है वो वैल्यू बाहर आ जाती है, ये याद रहेगा। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पे स्क्वायर होगा वो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, यानी कि बी इक्वल टू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम समझा क्या है, एक ऐसी थ्योरम जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि यूज की जाती है और जिसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ऐसी थ्योरम जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड दी जाएगी, जैसे 2 साइड गिवन थी, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये याद रखिएगा। इसका यूज आप उसमें करने वाले हैं, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें यूज करते हैं। और कोई भी चीज अगर राइट एंगल ट्रायंगल शेप में है, उसमें से कोई भी 2 साइड हमें पता है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। सर डेली बेस में हम क्या यूज करते हैं, आइए दिखाते हैं। मान लीजिए एक घर है यहाँ पे, ठीक है, एक घर है, ठीक है। अब इस घर पर चढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक घर है और जिसकी हाइट जो है हमें पता है, अभी देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी गई है, ठीक है, एक सीढ़ी लगा दी गई है इस पर चढ़ने के लिए, क्लियर। अब मान लीजिए जो ये सीढ़ी लगाई गई है ये हमारी 10 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी सीढ़ी की लंबाई है। और ये जो घर है, जो छत की लंबाई है वो हमारी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए, एक घर है जो कि 8 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है, सीढ़ी की जो लंबाई वो कितनी है, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। पूछा जाए बताओ घर के बेस से सीढ़ी की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब जो बेस है वो वहां से सीढ़ी कितनी दूरी पर है। तो ऐसे डेली बेस में हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सीढ़ी हमारा हाइपोटेन्यूज से काम कर रहा है, यानी कि h इज गिवन h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। छत की जो लंबाई वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यानी कि p इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है बेस, तो बेस को हम क्या कर देंगे, हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए बी सी रिप्रेजेंट कर देंगे। ए सी हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें ए बी फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है। घर की जमीन से लेकर सीढ़ी की दूरी कितनी है नहीं पता है, आइए फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी हमारा फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अदर 2 साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए प्लस सम करके, क्लियर। अब हाइपोटेन्यूज बताइए इसमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। P परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस हमें पता ही नहीं है, तो बेस को हम एज इट इज लिख देंगे, क्लियर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस बी स्क्वायर। अब 100 एज इट इज नोट करेंगे, 64 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 64 इक्वल टू उधर क्या बच गया ओनली बी स्क्वायर। 100 माइनस 64 36 इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर अंदर इधर आएगा 36 में रूट बन जाएगा। अब बताइए मुझे 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 इक्वल टू बी मीन्स इट मीन्स बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया कि जो घर की जमीन है, जो फाउंडेशन न्यू है, वहां से लेकर जो सीढ़ी की दूरी है वो कितनी आई है बेस 6 सेंटीमीटर। इसको हटा देंगे यहाँ और